आज कुंभ मेले से जुड़ा एक और मुद्दा चर्चा में रहा। मुद्दा क्या था? शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ था। आज अवमुक्तेश्वरानंद क्यों चर्चा में थे, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे लेकर चलता हूं। दूसरे अमृत स्नान के दिन कुंभ में मची भगदड़ के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान देते हुए कहा था कि भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मोक्ष मिलेगा। इस बयान के जवाब में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक उन लोगों को मोक्ष मिलेगा तो मैं उन्हें भी धक्का देने को तैयार हूं। पहले सुनिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच हुई जुबानी जंग में क्या निकला था। सुनिए। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं। बस इसी जुबानी जंग के बाद कुंभ में ही मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फलाहारी बाबा के नाम से मशहूर दिनेश फलाहारी बाबा ने विरोध दर्ज किया है। फलाहारी बाबा ने अपने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी, अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कुंभ से बाहर कीजिए, ये कुंभ में अफवाह फैला रहे हैं। इस खत के बाद हमारे सहयोगी ने फलाहारी बाबा से भी बात की। उनका क्या कहना था, ये भी सुनिए। देखिए, हमने खून से पत्र इसलिए लिखा है कि समय ज़्यादा नहीं है, बार बार शंकराचार्य जी के बयान आ रहे हैं, तो हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है कि इस पर हमारे पद पर तुरंत संज्ञान लें और ऐसे संतों को कुंभ से निकाल दें जो विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं। ये लोग और भी कोई बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए हमने मुख्यमंत्री को लिखा है कि तुरंत सुनवाई इस पर हो। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कोई बयान देकर सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी जब कुंभ की शुरुआत हुई तो अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 144 साल बाद हो रहे महाकुंभ पर सवाल उठाते हुए 144 साल बाद वाले तर्क को गलत बताया था। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कई बार मान्यताओं और अलग अलग विषयों पर सवाल उठा चुके हैं, जिसमें से ये कुछ बयान पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे पूरा विश्लेषण करेंगे। सुनिए। तो अब जो की घटना हो चुकी है, तो सबसे पहले अब ये है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय तो फिर घटना होगी और घटना को छिपाएंगे, ये लीपापोती करेंगे और आप लोगों को साथ लेंगे। आप लोग सद जाओगे, आप लोग भी उस तरह से नहीं बता पाओगे। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। कि राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज हमारे यहाँ नहीं है। राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज नहीं है। क्या? क्योंकि जो भारत है ये कब से है कोई नहीं जानता है, इसका जन्मदान देने वाला कोई नहीं है। जब मंदिर बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा। अभी जो कुछ हुआ है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, वो हो गया, अब उसको भूल जाइए। राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है, और जब वो निर्मित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि जब मंदिर का शिखर बन जाएगा तो उस पर कलश चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। ये तो कुछ ही बयान थे, लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद ऐसे बहुत से बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद के विरोध में खून से खत लिखने वाले फलाहारी बाबा, उनसे बात करना जरूरी है। मुझे लगता है सीधे महाकुंभ चलना चाहिए और जुड़ना चाहिए और बात करना चाहिए। फलाहारी बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। आपका भी स्वागत है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों अपना लहू बहा रहे हैं आप? मैं आज देख रहा था आपका विजुअल
कि आप अपने हाथों से खून बहा है उसमें ऐसे ऐसे डाल के स्याही जैसे उसका इस्तेमाल करके लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मुक्तेश्वरानंद को कुंभ से बाहर कीजिए, अफवाह फैला रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा है फलाहारी बाबा जी? देखिए, ये कथित शंकराचार्य अभिमुक्तानंद जी, कई बार हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बयान सुने हैं। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी पार्टियों की भाषा बोल रहे हैं, कुंभ को बदनाम करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी कहते हैं गंगा जल गंदा है, कभी कहते हैं कि 40 करोड़ हिंदुओं को कैसे संभालोगे, कभी कहते हैं कि योगी जी ने ये कर दिया। अरे भाई, आप एक संत हैं, संत की भी एक मर्यादा होती है। आपने तो मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांग लिया। आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या, जो आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? आप ये बताइए, सनातन धर्म के लिए योगी जी से अच्छा नेता कौन है? योगी जी ने जितना सनातन धर्म के लिए किया है, जितना हिंदुओं के लिए किया है, आज तक किसी नेता ने नहीं किया। और हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट पर आप सवाल उठा रहे हैं। योगी जी की आंखों में आंसू देखकर हमको भी लगा कि ऐसे संत जो हमारे कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, इनको कुंभ के बाहर ही रहना चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद को आप कह रहे हैं बाबा जी, अब मुक्तेश्वरानंद को आप बोल रहे हैं कि वो राजनीति से जुड़े हैं क्या? आपके खत लिखने के बाद कहा जा रहा है कि आपको किससे प्रेरणा मिली है? आप कौन सी राजनीति से प्रेरित होकर उनको कह रहे हैं कि कुंभ छोड़ दीजिए? आप पर भी सवाल उठ रहे हैं और कुंभ में बहुत साधु संत महामंडलेश्वर हैं, वो आप पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि बताइए हमारे शंकराचार्य को ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? आप पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, कई तो इस्लामिक राष्ट्र हैं और कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो हमारे इस दिव्य भव्य महाकुंभ को ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये कमियों को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कोई कमी मिल जाए जिससे योगी जी को बदनाम करें, कुंभ को बदनाम करें। इनको किसने अधिकार दे दिया? अरे आप संत हैं, संत की मर्यादा होती है, आप भजन करें, पूजा पाठ करें। आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अभी मिल के गए। कुंभ में जो भी घटनाएं हो रही हैं, अभी जांच चल रही है, जांच के बाद पता चल जाएगा। उसमें किसी का षड्यंत्र भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, इस्लामिक राष्ट्र भी लगे हुए हैं, कैसे भी कुंभ में कोई घटना हो जाए। तो योगी जी इस्लामिक राष्ट्र लगे हैं, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? किसी ने बताया आपको फोन करके कि इस्लामिक राष्ट्र भी लगे हैं कुंभ को बदनाम करने के लिए? महाराज जी, किसी ने आपको बताया कि आपको कैसे मिली इसकी जानकारी? देखिए, पूरा सोशल मीडिया में इस तरह की जानकारियां हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल कमियों को ढूंढ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि योगी जी ने कहाँ कमी कर दी है, कहाँ क्या व्यवस्था नहीं है। जबकि आपने भी देखा हो, कुंभ में ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई जिस प्रकार की व्यवस्था आप सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े हैं गुरुजी? भजन कीजिए, भजन। सोशल मीडिया के चक्कर में कहां पड़े हैं आप लोग? भजन करते हैं तो लोग जो है सुकून से रहते हैं। आप लोग जब भजन करते हैं, अच्छा ये बताइए, छोड़िए सोशल मीडिया भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए, मुस्कुराइए आप प्रयागराज में। ये बताइए, ये खत लिखने के बाद किसी ने आपको फोन किया? कहीं से आपके पास फोन आया? क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस खत को लिखने के बाद? साधु संत क्या बोल रहे हैं? देखिए, सभी साधु संतों के फोन आ रहे हैं। सभी ने कहा है आपका कदम बहुत अच्छा है, आपने ये मांग की है, क्योंकि उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं है। अब संतों में, सनातन हिंदुओं में जागरूकता आ रही। सभी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी को इस्तीफा मुख्यमंत्री का नहीं मांगना चाहिए था। सभी लोग कह रहे हैं, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया बहुत नहीं देखना है, रामायण पढ़ना है, भजन करना है। सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये रील, आजकल पूरा देश रील देख रहा है महाराज जी। सादर प्रणाम आपको। हमने तो संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर उन औरंगजेब के पाप की निशानी मस्जिद से आजाद नहीं हो जाएगा, तब तक हम अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगे, ना ही अपने पैरों में पादुका पहनेंगे। तो हम तो अपने संकल्प पे कायम हैं, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं।
देना है, जान नहीं देना है। आप जैसे महापुरुष को बने रहना है, लहू नहीं बहाना है, खून नहीं बहाना है, आपको भगवत भजन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज को समय देने के लिए। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।